हैप्पी मूवी नाइट प्रेजेंटिंग। यह मूवी चक नोलन की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है, जो कि एक टापू पर एक हादसे का शिकार होकर फंस जाते हैं और वहां वो 4 साल बिताते हैं। इस मूवी को IMDb ने 8.2 रेटिंग दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक मामूली इंसान इतनी दुर्गम परिस्थितियों को झेल कर वापस जिंदा लौट आया। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे फेडेक्स कंपनी का हर पार्सल कई हाथों से गुजरते हुए ग्राहक तक सही सलामत पहुंचता है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार चक नोलन भी इसी कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चक नोलन समय को लेकर कितना जुनूनी है। दरअसल चक का काम कंपनी के लिए उत्पादकता बढ़ाने का है और अपने इसी काम के सिलसिले में चक को सफर करते रहना होता है। काफी दिनों बाद चक अपने काम से वापस आया है और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड कैली से मिलता है। कुछ समय साथ गुजारने के बाद आज चक को फिर से मलेशिया के लिए निकलना होगा। चक की गर्लफ्रेंड कैली चक को चाहते हुए एक गिफ्ट देती है। यह कैली का एक खानदानी घड़ी है जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। क्योंकि चक न्यू ईयर से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसने कैली को एयरपोर्ट पर ही एंगेजमेंट रिंग दे दिया और कहा कि इसे क्रिसमस की रात खोल लेना। अब चक अपनी फ्लाइट पर सवार होकर उड़ जाता है। जब प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरता है तब तूफान के संकेत मिलते हैं और प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन में बैठे 4 में से सिर्फ चक ही बच पाता है। दरअसल यह एक कार्गो प्लेन था, इसलिए इसमें सिर्फ स्टाफ के लोग या फेडेक्स कंपनी के पार्सल होते हैं। क्योंकि चक के पास लाइफ बोट होती है, इसलिए वह एक निर्जन द्वीप पर तैरकर पहुंच जाता है। सुबह जब वो उठता है तभी वह देखता है कि कुछ पार्सल बहकर किनारे की ओर आ गए हैं। वह पार्सल इकट्ठे करता है, तब वह रेत पर बड़े अक्षरों में HELP हेल्प लिख देता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसे ढूंढने लोग जरूर आएंगे। अब वह अपने गीले कपड़े बदलता है और आसपास देखता है कि शायद इस टापू पर इसके अलावा कोई और भी हो, लेकिन उसे सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता। रात में जब वह अपनी लाइफ बोट में सो रहा था तब उसे कुछ जानवरों की या पता नहीं किसकी आवाज डरा देती है। वह रात बहुत डर डर कर गुजारता है, लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि वह नारियल गिरने की आवाज थी। कल उसने जो हेल्प लिखा था आज वह मिट चुका है और वह लकड़ी के टुकड़ों से फिर लिख देता है। चक के पास ना ही कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने लायक मीठा पानी, इसलिए उसने जो नारियल इकट्ठे किए थे उनसे वो पानी निकालने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वह पानी पी नहीं पाता। फिर चक को एक आइडिया आता है कि वह पत्थर से नारियल में एक छेद कर देगा और उसे पी लेगा, तब जाकर वो पानी पी पाता है। चक को एक ऊंची चोटी दिखाई देती है। वह सोचता है कि वह वहां ऊंचाई पर जाएगा और जायजा लेगा कि आखिरकार वह है कहां पर और आसपास कोई जगह है या नहीं। ऊपर पहुंचने के बाद जब वह नीचे देखता है तो उसे चट्टान से फंसा हुआ कुछ दिखता है। जब वह नीचे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह उसी के प्लेन का पायलट था। जब उस पायलट को सम्मान देने के लिए दफनाता है। दरअसल जब प्लेन क्रैश हुआ था तब इस पायलट ने चक को बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में उसके सिर पर गहरी चोट आ गई थी। शायद इसी वजह से वह अपनी जान बचा नहीं पाया। दफनाने से पहले चक उसके जूते और टॉर्च अपने पास रख लेता है। चक को इस टापू पर कई दिन गुजर चुके हैं और वह यहाँ जीना सीख रहा है, जैसे रात की बारिश का पानी पत्तों से लेकर पीना, मछलियों का शिकार। एक रात उसे काफी दूर एक जहाज दिखाई पड़ता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और टॉर्च भी दिखाता है, लेकिन इतनी दूर से उसे सुन या देख पाना नामुमकिन था। ऐसे में वह फैसला करता है कि वह अपनी लाइफ बोट से आगे जाएगा, लेकिन उसकी हर कोशिश में लहरें उसे थपेड़े देके पीछे फेंक देती थीं और इस कोशिश में उसे पैर और पीठ पर कई गहरी चोटें आ जाती हैं। चक की इस कोशिश में उसकी लाइफ बोट भी खराब हो चुकी है और अब वह थक कर एक गुफा में अपनी गर्लफ्रेंड कैली को याद करते हुए सो जाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसने टॉर्च चालू छोड़ दी है, जिस कारण टॉर्च के सेल खत्म हो जाते हैं। सुबह चक कुछ पार्सल्स खोलने का फैसला करता है। उन पार्सल्स में एक फुटबॉल, VCR कैसेट्स, पेपर डॉक्यूमेंट्स, ग्रीटिंग्स, आइस स्केटिंग शूज और लड़की के कपड़े निकलते हैं। चक ने कुछ और दिन इस टापू पर बिता लिए हैं, लेकिन उसके पास खाने और पीने के लिए नारियल के सिवा और कुछ भी नहीं। केकड़े और छोटी मछलियां तो वो पहले भी पकड़ लेता था, लेकिन पकाने का कोई भी साधन उसके पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए वह लगातार आग जलाने की कोशिश करता रहता है। इस कोशिश में चक के हाथ पर चोट लग जाती है
और वह अपना आपा खो बैठता है। चक गुस्से में अपनी फुटबॉल उठाकर फेंक देता है। फुटबॉल पर खून लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब चक का गुस्सा शांत हो जाता है, तब वह फुटबॉल पर एक स्माइली बना देता है। चूंकि फुटबॉल पर विल्सन लिखा हुआ था, इसलिए वह फुटबॉल का नाम मिस्टर विल्सन बुलाता है। यहाँ से आगे पूरी मूवी में चक मिस्टर विल्सन से बात करता है। यह यूं समझ लीजिए कि मिस्टर विल्सन चक के इस टापू पर एक दोस्त बन जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद चक आग जला लेता है और इस खुशी को वह एक उत्सव की तरह मनाता है। चक को आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को नसीब हुआ है, इसलिए वह बहुत खुश है। अब चक हिसाब लगाता है कि उसे ढूंढने जो टीम आएगी उसे कितना बड़ा इलाका छानना पड़ेगा, और चक को पता चलता है कि उसे 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा इलाका छानना पड़ेगा, यानी कि अमेरिकी राज्य टेक्सास से दोगुना इलाका, यानी कि शायद वो लोग चक को कभी भी ढूंढ ना पाए। अगली सुबह चक के दांत में दर्द बढ़ जाता है। दरअसल चक के दांत में दर्द लंबे समय से बना हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड कैली उसे हिदायत दे चुकी थी कि उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, लेकिन चक हमेशा से इसे टालता आ रहा था। अब चक के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय अपना दांत खुद निकालने के। चक जिस गुफा में सोता है, वहां उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैली की एक तस्वीर भी बनाई है। वह अपना दांत निकालने से पहले कैली को याद करता है और फिर उसे जो आइस स्केटिंग शू मिला था, उसकी ब्लेड को एक शीशे की तरह इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर से अपने दांत पे जोर से प्रहार करता है और उसका दांत निकल जाता है, और दांत निकलने के साथ वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। आज चक को इस टापू पर लगभग 4 साल हो चुके हैं और वह मछलियां पकड़ने में महारत हासिल कर चुका है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वह काफी दूर खड़े होकर अपना भाला फेंकता है और फिर भी मछली तुरंत मारी जाती है। हमें दिखाया जाता है कि फुटबॉल की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। एक रोज चक जब अपनी गुफा में सो रहा था, तब उसे बार बार कुछ आवाज आ रही थी। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक स्टील की शीट पड़ी हुई थी जो शायद किसी जहाज से आई थी। उस शीट पर लिखा हुआ था बेकर्सफील्ड यूएसए, यानी कि वह कहीं आसपास ही था। उसे अंदाजा लग जाता है और इस शीट को देखकर उसे एक तरकीब सूझती है कि वह इस शीट का इस्तेमाल करके इस टापू से बाहर निकल सकता है। दरअसल 4 साल में चक इस टापू से इसीलिए नहीं निकल पाया क्योंकि जब भी वह यहाँ से निकलने का प्रयास करता था, लहरें उसे वापस फेंक देती थी। लेकिन अब वो इस शीट को लहरों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, यानी कि चक तरकीब लगाता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वह हवा के रुख को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और उसी वक्त वह इस टापू को छोड़कर अपनी नाव में निकल जाएगा। अब नाव तो उसके पास थी नहीं, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह एक लकड़ी का बेड़ा बनाएगा। इसके लिए वह नारियल के पेड़ों की जड़ों को जलाकर आइस स्केटिंग शू की ब्लेड को इस्तेमाल करके काट लेता है और फिर जूट की रस्सियां जो उसने खुद बनाई थी उनका इस्तेमाल करके और जो उसको कैसेट्स मिली थी उनकी रील को इस्तेमाल करके वह उस बेड़े को बांधता है। इतनी होशियारी से काम लेने के बावजूद चक को इस काम में बहुत मेहनत लगती है। बेड़ा बन जाने के बाद वह इंतजार करता है जब कि हवा का रुख उसके अनुरूप हो। चक को जो मेटल शीट मिली थी उसे भी वह उस बेड़े में जोड़ देता है। दरअसल यह एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने में जहाज किया करते थे, जिसमें वह कपड़े को लगाकर हवा का इस्तेमाल करके अपनी नाव को दिशा या गति देने के लिए करते थे। आज हवा का रुख चक के अनुरूप है, इसलिए वह आज टापू को छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले चक अपने दोस्त मिस्टर विल्सन को भी बेड़े में बांध लेता है और काफी मुश्किलों के बाद, कई लहरों से टकराने के बाद आखिरकार चक इस टापू को छोड़ चुका है। यह चक के लिए बहुत ही भावनात्मक मोड़ था, इसलिए चक रुआसा हो जाता है। लेकिन आखिरकार चक 4 साल से जहाँ रुका हुआ था, आज वह वहां से निकल चुका है, लेकिन अभी भी अनंत समंदर बाकी है। उसे नहीं पता कि जमीन कितनी दूर है। काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए चक पीने के लिए बरसात का पानी नारियल में भर कर रख लेता है और जब भी उसे भूख लगती है वह समंदर से मछलियों का शिकार करके कच्चा ही खा लेता है। चक का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन वह सब कुछ झेल जाता है, यहाँ तक कि उसका सामना कई खूंखार समुद्री जीवों से भी होता है। लेकिन वह उस दिन टूट जाता है जब एक दिन उसका इकलौता दोस्त मिस्टर विल्सन उससे दूर चला जाता है। दरअसल आंधी और तूफान में उसकी रस्सी खुल गई थी और वह पानी में बह जाता है। इसके बाद चक बहुत रोता है और उम्मीद छोड़ देता है।
आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है कि सिर्फ एक फुटबॉल के जाने से चक को इतना दुख क्यों हो रहा है, लेकिन वह सिर्फ एक फुटबॉल नहीं थी, वह एक अस्तित्व था, कम से कम चक के लिए। क्योंकि पिछले 4 साल से चक के पास सिर्फ मिस्टर विल्सन ही थे बात करने के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक कार्गो शिप पास से गुजर रहा था और वह विल्सन को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। आखिरकार चक अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उसके जो दोस्त और परिवार जन थे उन्होंने समझा था कि वह मर चुका है और यहाँ तक कि उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। और चक की गर्लफ्रेंड कैली शादी कर चुकी है, उसकी एक बेटी भी है। चक के लौटने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, वहाँ कैली भी आती है, लेकिन कैली का हस्बैंड उसे चक से मिलने नहीं देता। आज चक अपने आसपास रखी हर चीज की अहमियत जानता है। वह अपने पास रखे कुछ खाने की चीजों को घूरता है, स्टोव लाइटर को घूरता है। चक सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वह रात में ही कैली से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। आज भी चक कैली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। चक और कैली काफी देर रात में बात करते हैं। दरअसल कैली के घर में सारे लोग सो चुके थे, लेकिन वह दोनों ही जानते हैं कि उनके रास्ते अब अलग हैं। कैली के घर से चक जाते समय उसे उसकी पुश्तैनी घड़ी वापस करता है, जिसे कैली लेने से इनकार करती है, लेकिन आखिरकार उसे वह घड़ी रखनी पड़ती है। जाने से पहले कैली चक को उसकी खरीदी हुई कार वापस करती है। यह लम्हा चक और कैली दोनों के लिए ही बहुत ही भावनात्मक है। आखिरकार चक उसके घर से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कैली उसके पीछे दौड़कर आती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि फिर से उससे कुछ बिछड़ने वाला है। वह दोनों हग करते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए चक कैली को कार के अंदर बिठाता है। थोड़ी देर के लिए हमें महसूस होता है कि शायद दोनों साथ ही निकल जाएंगे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद चक कैली को उसके घर वापस छोड़ देता है और फिर वो अपने घर निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चक अपने एक पुराने दोस्त के साथ मिलकर अपने सुख और दुख जो उसने पिछले 4 साल में झेले हैं वह साझा कर रहा है। चक बताता है कि कैसे कठोर परिस्थितियां और मानसिक दबाव के कारण वह एक बार आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह जिया सिर्फ कैली के लिए। वह बीमार पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। चक बताता है कि कैसे जब वह टापू पर था तब वह हमेशा कैली के साथ था, लेकिन अब जब वह लौट आया है तो वह कैली से बहुत दूर जा चुका है। हालांकि इस मूवी में चक और कैली की लव स्टोरी का एंगल काफी कम दिखाया गया है, लेकिन हमें समझ आता है कि कैसे नियति चक और कैली को एक दूसरे से अलग कर देती। इस मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि चक ने जो एक पार्सल कभी नहीं खोला था उसे वह डिलीवर करने जाता है। उस पार्सल पर फरिश्ते के पंख बने हैं, लेकिन जब वह पते पर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। तब वह पार्सल वहीं छोड़ देता है और एक नोट लिखता है, इस पैकेज ने मेरा जीवन बचाया, धन्यवाद चक नोलन, और वहां से निकल जाता है। अब वह एक चौराहे पर खड़ा असमंजस में देख रहा होता है कि उसे किस ओर जाना है। जब चक वहां नक्शा देख रहा होता है तभी वहां से एक लड़की गुजरती है। लड़की अपने लॉरी से बाहर आती है और पूछती है, शायद तुम खो गए हो। चक कहता है, वाकई? तब लड़की कहती है, कहाँ जाना है तुम्हें? तब चक कहता है, यही तय कर रहा हूँ। इसके बाद लड़की चारों तरफ के जाने वाले रास्ते बताती है और वहां से निकल जाती है। तभी चक का ध्यान जाता है कि उस लड़की की लॉरी पर भी वही पंख बने हुए हैं जो उस पैकेज पर बने थे। तब वह समझ जाता है कि अभी वो इसी लड़की के घर से आया है। इस मूवी में एक और चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि इस मूवी के पहले सीन में जब हमें यह गेट दिखाया गया था तो इसमें डिक और बेटिना लिखा होता है, लेकिन जब यह मूवी खत्म होती है तो सिर्फ बेटिना लिखा होता है। यानी कि शायद उस लड़की जिसका नाम शायद बेटिना था उसने भी अपना पार्टनर लॉस कर दिया है, इसलिए यह एक बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़कर जाती है कि शायद चक और बेटिना आगे साथ बढ़ सकते हैं। क्योंकि चक चारों रास्तों को देखने के बाद आखिरी में उस तरफ देखता है जिस तरफ वह लड़की गई हुई थी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आप अपनी पसंद की मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।